यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे पति के ऊपर से तुम्हारा प्रभाव कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है, अब तुम अपने पति को उतनी नहीं जचती हो जितनी पहले तुम उन्हें सुंदर लगती थी, तुम्हारे गुणगान करता था, तुमसे प्रेम करता था, दफ्तर से जल्दी भाग कर आता था ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ समय बिता सके। शादी हुई थी तो ऐसी गुलामी करने लगा था तुम्हारी कि लोग उसे जोरू का गुलाम कह रहे थे, है ना? ये शब्द सुने होंगे तुमने। तुम्हें खुद शर्म आती थी पर पति तुम्हें छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहता था, मायके भेजना नहीं चाहता था। तुम मायके जाती थी तो पीछे पीछे चला आता था, नहीं चलो तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा, तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी उतने दिन रहूंगा, फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम गदगद रहती थी, उसके प्यार में पागल रहती थी। तुम्हें ये मालूम था कि मेरे बिना ये नहीं रह सकेगा। कितनी खुशहाल थी तुम्हारी जिंदगी, कितना खुश थी तुम। फिर अचानक से तुम्हारा प्रभाव कम होने लगा। पहले तो पति तुम्हें समय कम देने लगा, अब थोड़ा देर से दफ्तर से आता तो तुम्हारे कमरे में नहीं जाता, माँ के साथ घंटों बातें करता, रात में जल्दी खाना खाकर सो जाता। रात में तुम लोग बहुत देर बातें करती थी, अब बातें बंद हो गई। फिर चिड़चिड़ाहट का माहौल शुरू हो गया, तुम कुछ कहती हो उसे क्रोध आने लगा। उसके बाद बदतमीजी का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब तो वो बात बात पर तुमको इतना अपमानित करता है कि तुम सोचती हो, उन दिनों को याद करती हो कि क्या ये वही पति है जिसने हाथ थामा था मेरा, हर समय मेरा गुणगान करता था, मुझसे प्रेम करता था। क्या चाहिए तुम्हें, कहो अभी ला कर देता हूँ। कहीं जाना है तुम्हें, कुछ खाना है तुम्हें। इस अवस्था से तुम्हारा पति अब इस अवस्था में पहुंच गया कि वह तुम्हें अब देखना नहीं चाहता। तुम मायके क्यों नहीं जाती हो? चले जाओ, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। कुछ बहनों को 4 साल 6 वर्ष बीत गए हैं, मायके में पति लेने नहीं आया है। बीच बीच में कभी कभी आता है मिलने, और किसी बहनों के तो पति आते ही नहीं है मिलने। किसी ने फोन पर ब्लॉक कर दिया है, किसी ने खत लिखना बंद कर दिया है, कोई आना बंद कर दिया है, और किसी ने खर्चा देना बंद कर दिया है। बहुत सारे मेल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तब आज का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। फिर से तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जो बात नहीं करना चाहता है वो तड़पेगा तुमसे महज बात करने के लिए। जो देखना नहीं चाहता तुम्हें वो दिन रात तुम्हें ये देखेगा। अद्भुत है ना ये प्रयोग। आज ज्योतिष शास्त्र मैंने कहा ना, एक खजाना है जिसमें से एक मोती लेकर आती हूँ, आपके लिए जीवन सुधर जाता है आपका। आज जो वशीकरण बताने जा रही हूँ, इस वशीकरण को स्वयं रावण ने भी किया था। शास्त्रों में जिक्र है इस वशीकरण का। एक साधारण सी महिला या एक साधारण सा पुरुष भी इस वशीकरण को करके सामने जाएगा, जिसके भी वो उसका हो जाएगा हमेशा के लिए। तुम्हारा तो घर बिखर रहा है, घर टूट रहा है, तो वशीकरण करने की नौबत तो आ ही गई। कभी भी किसी गलत इंटेंशन से वशीकरण मत करना। किसी दूसरे की पत्नी को पाने के लिए, किसी शादीशुदा लड़के की गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ये सब मत करना। फिर काम नहीं करता वशीकरण, और परमात्मा तुम्हें दंड भी देने लगते हैं। जब नियत तुम्हारी खरी हो, अपने पति को पाना चाहती हो, अपने टूटते हुए घर को बसाना चाहती हो, जब फिर से तुम अपने शुक्र को सुधारना चाहती हो, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देना चाहती हो ताकि उसका पति से उधर जाए, तुम दोनों के बीच हो रहे तलाक को हर हाल में रोकना चाहती हो, तो ये इंटेंशन जो है इसमें वशीकरण कार्य करता है। तुम्हारी सफलताओं के वैसे मैसेजेस मुझे काफी मिल रहे हैं, धन्यवाद अर्पण करते हो तुम। चलो, मैं बहुत खुश हूँ, गदगद हूँ। खुश रहिए, साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए, प्रेम में रहिए, एक दूसरे के वश में रहिए। आज का जो वशीकरण लेकर आई हूँ, ये वशीकरण कभी भी विफल नहीं हुआ है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। जब पति देखना ना चाहे तुम्हें, तुम्हारी बातें चुभे उसे, उसकी जुबान खराब हो गई है, हर बात पर अब प्रेम के शब्द तो दूर की बात है, अब तुमसे बदतमीजी करता है। तुम मायके कॉल भी करती हो तो उस पर शक करता है, पता नहीं तुम क्या बोल रही होगी, कहीं उसकी तो शिकायत नहीं कर रही होगी। अब ऐसा डर हो गया उसका मन में। अपनी माँ से तुम्हारी इतनी शिकायत करता है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी इज्जत बिल्कुल कम हो गई है। तुम जहाँ भी कान लगाती हो तुम्हें ससुराल में सिर्फ शिकायतें सुनने को मिलती है। तो जब अवस्था ऐसी हो जाए तब यह वशीकरण कर लेना। वही तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, वही तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगा। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। देखिए आपका पति कैसे वापस आता है आपकी ओर, हमेशा के लिए आपका होकर रहेगा, आपके प्यार में पागल रहेगा। 2 चीजों की जरूरत है, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए अपने घर में उगा हुआ दुर्वा, दूब घास। अब नहीं है दूब घास तो लगा दीजिए, गमले में वैसे भी दूब घास उगाते हैं, दूब लाकर लगा सकते हैं आप, दुर्वा उग जाती है। वैसे भी बहुत सारे पौधों की जड़ में उगी रहती है। ध्यान दीजिएगा, अपने घर आंगन गमले से उगा हुआ दुर्वा चाहिए थोड़ा सा। दिन गुरुवार या शुक्रवार का हो। एक ऐसी गाय, सफेद गाय, जिसके पूरे शरीर में ना लाल ना काला ना चितकबरा कोई दाग हो, यानी पूर्ण श्वेत गाय हो। आपको उस गाय के दूध को लेना है, उसमें से आपको घी निकालनी है। कोई बहुत कठिन काम नहीं बता रही हूँ। अब गाय के दूध से घी निकालना बहुत आसान है। मलाई निकाल लो, आप थोड़ा सा घी बना लो, थोड़ा सा तिलक के लिए घी चाहिए आपको। लेकिन एक ऐसी गाय जिसके शरीर पर कोई दाग ना हो, श्वेत गाय का घी चाहिए आपको, दूध से निकाला हुआ घी, और दुर्वा ले लीजिए और उसे जला लीजिए पूरी तरह से, और उसका भस्म तैयार कर लीजिए। इस भस्म को इसी गाय के घी में मिला लीजिए। जब मिलाए तो पति का नाम लेते वक्त इसे मिलाए। या तो इसे मस्तक पर तिलक लगा ले, या तो इसे आंखों में काजल लगा ले, और यह लगाकर तुम जिसके भी सामने जाओगी ना, वो तुम्हारा हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो गलत इंटेंशन से नहीं करना, किसी अन्य के लिए नहीं। यदि सास बहुत बिगड़ रही है तुम पर, तुम्हारी हो नहीं रही है, इसलिए तुम्हारा घर नहीं बस रहा, तो उसे भी काबू में कर सकती हो तुम इससे। यदि कोई ऐसा शत्रु है जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन बिगड़ रहा है, तो उसे भी तुम सामान्य कर सकती हो। परंतु ये पति वशीकरण के लिए एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है। नित्य लगाना, जब तक ये तुमने खत्म ना कर दिया, कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, जब जो तुमने पेस्ट बनाया, जब तक वो खत्म ना हो जाए। या आंखों में काजल की तरह लगाओगी, या माथे पर तिलक और पति के सामने जाओगी। फिर देखो चमत्कार। वही पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, वही तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, हर बात मानेगा तुम्हारी। वो जो बात बात पर अपमान कर रहा ना, छोड़ दूंगा तुम्हें, तलाक दे दूंगा, ये जुबान उसकी बंद हो जाएगी। ये अद्भुत वशीकरण है। वशीकृत हो जाएगा तुम्हारा पति, तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। खुश रहो, दोनों मिलकर रहो, साथ रहो, झगड़े बंद करो। जीवन बहुत छोटा है, जितने प्रेम से बिताना है बिताओ। वशीकरण करने की आवश्यकता ना पड़े तुम दोनों को, इतना एक दूसरे के प्रेम में वश में रहो, पागल रहो। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।